guys, how are you all? I am Upasna. I have done my masters in chemistry from Punjab University, Chandigarh, and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. So कैसे हो बॉस? बढ़िया एकदम. I am also good. So let's start with today's very easy, interesting topic of chapter metals and non-metals. तो हमने अभी तक बच्चों देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या देख लिया. हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसके बाद हमने देखा कि मेटल्स का रिएक्शन कैसे होता है. हमने देखा कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं. ठीक है, यही बात अभी तक बच्चों हमने देखी. मेरे बच्चा पार्टी ने अभी तक हम मेरे साथ क्या क्या पढ़ा. अभी तक मेरे बच्चा पार्टी ने मेरे साथ पढ़ा कि जो आपकी मेटल्स हैं वो किस तरह से रिएक्शन करती हैं. जब ये आपकी मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं. क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं. और आपके ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. अभी तक हमने बच्चों ये कहानी पढ़ी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स व्हिच आर फॉर्म्ड एज अ रिएक्शन एज द प्रोडक्ट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, these metal oxides can now react with the acids and water. ये बात अभी तक हमने पढ़ी. अब बच्चों जो आपकी मेटल्स हैं, अब हम अगला मेटल्स का ही रिएक्शन देखने वाले हैं. तो कंफ्यूज मत होना कि मैम मेटल ऑक्साइड्स का तो हमने एसिड के साथ रिएक्शन देख लिया. एज अ रिजल्ट जब मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है. तो ये रिएक्शन हम देख चुके हैं. और जब मेटल ऑक्साइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो वो एल्कली बनाता है. बिल्कुल, ये बात भी हम देख चुके हैं. पर जब बच्चों अब ये मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है, हम आज के लेक्चर में वो देखने वाले हैं. सो लेट्स सी कि जब मेटल्स जो हैं वो जब आपकी जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो आखिरकार क्या बनता है. आइए देखिए कि जब भी आपकी कोई भी मेटल वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, जब भी आपकी कोई मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है. When your metal reacts with any dilute acid, as a result salt is formed. उस मेटल का सॉल्ट बन जाता है with the evolution of hydrogen gas. So let's take any example of this. Let's take example of zinc. Let it be zinc. So zinc reacts with hydrochloric acid maybe. मैंने एसिड कौन सा लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया. एज अ रिजल्ट जिंक क्लोराइड बन गया विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो एज अ रिजल्ट जिंक का सॉल्ट बना जिंक क्लोराइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. क्लियर है बच्चों? तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इधर, दो हाइड्रोजन के इधर, दो क्लोरीन इधर, एक जिंक इधर, एक ही जिंक इधर. ठीक है, सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. So whenever a metal react with acid, it leads to the formation of salt with the evolution of your hydrogen gas. So I hope बच्चा पार्टी आपको ये बात जो है वो क्लियर है. ठीक है, कोई और अगर आप एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कॉपर ही है. कॉपर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म्स कॉपर क्लोराइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो बच्चों अगर हम सिंपल टर्म्स में एक चीज और देखें तो कि जब ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है, बेसिकली देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन की जगह पर लग रहा है जाकर. ये बात आपको समझ में आई? हो क्या रहा है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है जहां पे ये मेटल जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर जाकर लग रहा है.
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वी नो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, व्हेन more reactive element displaces less reactive element from its position and as a result new compound is formed। ऐसे reactions को हम क्या कहते हैं, displacement reactions कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन है, उसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये बात हमने सेकेंड चैप्टर में भी आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में देखी थी। सो इट इज अ टाइप ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों जो ये मैं बार बार बात कर रही हूँ, मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कोई मेटल कम रिएक्टिव है, तो नेक्स्ट सेशन में हम मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में ही बात करने वाले हैं, जहां पर आपको ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव किससे है और किससे नहीं है। अब यहां पर भी जब एसिड है तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों देखो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरी मेटल उसकी जगह पर आकर लग रही है। तो मैंने आपको क्या कहा, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो बच्चों यहाँ पर भी वो ही मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी जो कि ज्यादा रिएक्टिव होंगी किससे, हाइड्रोजन से। तभी वो हाइड्रोजन को उसकी जगह पे से डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर बैठ सकती हैं। अगर दो लोग हैं, जो ज्यादा ताकतवर है वो पतले सुकड़े से को क्या कहेगा, चल भाग यहाँ से, उठाकर फेंक देगा, मैं तेरी जगह पर बैठूंगा, मेरी गद्दी है। तो वही यहाँ पर है कि अगर कोई कम रिएक्टिव मेटल होगी, वो हाइड्रोजन अगर उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसकी जगह से। Only more reactive element can displace less reactive hydrogen from its position। जो metals हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगी, सिर्फ वो ही ये रिएक्शन शो कर एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो बेसिकली मेटल का जो एसिड के साथ रिएक्शन है उसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है, और हम ये बात कह सकते हैं कि जो मेटल और एसिड का आपस में रिएक्शन है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए, हमें ये बातें समझ में आ गया, फटाफट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर और चलते हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? वो इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जो क्या होते हैं? विच आर रियली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो, तो क्या करते हैं, जो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना बच्चों यहाँ पे रिएक्शन में, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, इसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन गैस की बजाय वहां पे क्या बन जाता है? वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, nitric acid. If I talk about the nitric acid, HNO3, this nitric acid is a very strong oxidizing agent. It is a very strong oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चों? जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है। व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे कंपाउंड्स को क्या करता है? उनकी ऑक्सीडेशन करवाता है। और जब दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दूसरों को ऑक्सीजन का एटम या मॉलिक्यूल दे रहा है ऑक्सीडाइज करवाने के लिए, तो खुद उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे कंपाउंड्स की क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन करवाता है, और खुद उसकी क्या हो जाती है? सेल्फ क्या होती है? उसकी रिडक्शन होती है। खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? तो बेसिकली ऐसा ही जब किसी भी मेटल का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ होगा,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिंक की ही बात करूं तो अगर इसका भी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ मैं करवाऊं, कोई भी मेटल है कॉपर के साथ करवाते हैं, एज अ रिजल्ट कॉपर नाइट्रेट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कॉपर का रिएक्शन करवाऊं नाइट्रिक एसिड के साथ, सपोज इफ आई रिएक्ट कॉपर विद नाइट्रिक एसिड, तो एज अ रिजल्ट कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। पर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये नाइट्रिक एसिड इसको क्या कर देगा, इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन कर देगा। तभी जब भी मेटल्स का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस बनने की बजाय पानी बनेगा। पानी क्यों बनेगा? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द नाइट्रिक एसिड, इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। सो ये बात आपको याद रखनी है कि नॉर्मल जो ऑक्सीडाइज बेसिकली एसिड्स हैं आपके, उनके साथ रिएक्ट करके आपकी मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर मॉलिक्यूल क्यों बनता है? बिकॉज नाइट्रिक एसिड being strong oxidizing agent, it oxidizes the hydrogen gas which is formed in the reaction. As a result, instead of hydrogen gas, water molecule is formed along with the salt. So बच्चों, this is all about today's lecture. So see you in the next lecture now. Bye bye, take care.